अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्कोप 360 के साथ मैं हूं निम्रा ओज़गुल और आज मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर में, जहां पाकिस्तान की बहुत बड़ी एग्जीबिशन चल रही है प्लास्टिक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के नाम से। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, जो कि जहाँ पे फॉरेनर्स आए हैं। इससे ये एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली, जहाँ पे फॉरेनर्स के साथ हम अपने पाकिस्तान की ब्रांडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। जितना फॉरेनर्स यहाँ पे आएंगे, अपना बिजनेस लगाएंगे, उतने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी, उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मुझे तो ये बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट लग रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं अंदर चलती हूँ एग्जीबिशन देखने और आपको सब कुछ दिखाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? सलीम खान तनौली। सलीम खान तनौली। सलीम सर जो हैं वो जितनी भी एग्जीबिशंस हो रही हैं उनके सीईओ हैं। ये सारी जितनी भी एग्जीबिशंस हैं इनकी ज़ेरे निगरानी हो रही हैं। तो सर आपका एक तो ये बताइएगा कि ये सब मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है और सबके साथ जो आपकी हर किसी जो कंपनी है उसके साथ आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कैसा है? ये हमारा 16वां एग्जीबिशन है प्लास्टिक प्रिंटिंग पैकेजिंग का, और हमने 2003 में शुरू किया था। एंड वी आर द पायनियर इन एग्जीबिशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। Other than this exhibition, we organize more than 15 exhibitions in Pakistan, जिसमें टेक्सटाइल का है, फूड का है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्ट का है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो यू नेम इट वी हैव इट। एक्सपीरियंस हमारा ये है कि हम ये इसमें देखा होगा आपने कि सारी टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, वो सारे फॉरेन कंट्रीज से आती हैं। तो हम पाकिस्तान से बाहर जाके दूसरे ममालिक में वहाँ पे लोगों को इनवाइट करते हैं कि पाकिस्तान आएँ। पाकिस्तान चूँकि एक बहुत बड़ा कंट्री है, पोटेंशियल है, तो वो हमें इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि बाहर से लोगों को इनवाइट करना पाकिस्तान के लिए। मगर पाकिस्तान चूँकि यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहाँ तक इंडिविजुअल्स के साथ हमारी रिलेशनशिप की बात है, तो आप देख सकते हैं कि इन हालात में भी कोविड के बाद ये पहला एग्जीबिशन है जो 3P का हो रहा है यहाँ पे। और इसमें फॉरेनर्स भी हैं, आप देखा होगा जर्मनी से हैं, इटली से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, मोस्टली फ्रॉम यूरोप से हैं। चाइना की इस दफ़ा पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है बिकॉज चाइना में कोविड चल रहा है। बट अदर दैन दैट बाकी सारे ममालिक से वो पाकिस्तान में यहाँ पर हैं। और लोकल मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं, पाकिस्तान के हर कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब खैबर से लेकर कराची तक। यहाँ पे विजिटरशिप भी है, हमारी एग्जीबिटर्स भी यहाँ पर हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। और इसमें जो पैकेजिंग का जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा है इस एग्जीबिशन का, कि पाकिस्तान में 30% के करीब जो फूड वेस्टेज है वो ड्यू टू नॉन पैक्ड फूड बेसिकली वो ज़ाया हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंट्रोड्यूस करके उस हमें लॉस को, उस वेस्टेज को कम करना है, ताकि हमारे एक तो फूड उसका वेस्टेज कम हो और उसके साथ साथ हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। इससे जैसे अभी आपने ये बात की कि वेस्ट हो जाता है हमारा प्रोडक्ट जो भी होता है, इससे ना हमारी, मुझे ये लगता है, जो मेरे समझ में एक बात आती है कि हमारे इससे जो भी कंपनीज हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल, ब्रांडिंग और पैकेजिंग होती है जी, डेफिनेटली बढ़ता है। अगर आपके देखें जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी वो उतनी ही उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप किसी मॉल में चली जाएं, अगर आप देखें कि कोई बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ भी है, अगर अच्छे वो पैकेजिंग में नहीं है तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। जबकि आप देखें कि एक अच्छी पैकेज उसमें आपको कोई भी चीज़ उसमें हो, चाहे वो आपकी टेक्सटाइल हो, चाहे आपकी वो फूड हो, चाहे आपको वो फुटवेयर्स हो, कोई भी चीज़ हो, ये पैकेजिंग जो है वो उसमें वो प्लास्टिक है, उसके ऊपर प्रिंटिंग भी है, ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें बेटर पैकेजिंग बेसिकली इज़ अ बेटर एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो ये स्टेप लिया है एग्जीबिशंस का, फॉरेन एग्जीबिशंस करवा रहे हैं, ये पाकिस्तान की ब्रांडिंग भी है एक तरह से। एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप है कि पाकिस्तान में लोग आके बिजनेस करें या पाकिस्तान के साथ जॉइंट वेंचर करके बिजनेस करें। आप इस मामले में क्या कहेंगे? पाकिस्तान का एग्जीबिशंस किसी भी मुल्क की वो कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क के आपके सॉफ्ट इमेज के लिए। हमारा इमेज बहुत बेहतर होता है। इसमें ना सिर्फ आपके जो फॉरेनर्स आते हैं, ख़ासकर मुल्क जैसे पाकिस्तान है, इसमें लोगों को एक डिफरेंट उनके दिमाग में पाकिस्तान का एक इमेज होता है। मगर जब वो पाकिस्तान आते हैं, वो देखते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, हमारे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, हमारा खाना बड़ा अच्छा है, हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो वो एक डिफरेंट इमेज लेके जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एग्जीबिशन से ना सिर्फ यहाँ पे लोग आते हैं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट साथ लेकर आते हैं, रेवेन्यू आता है, आपकी होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, आपकी फूड इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, आपकी टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज़म आपका बढ़ता है। तो ये एग्जीबिशन तो एक कलीदी किरदार अदा करती हैं किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए।
थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बहुत पॉजिटिव स्टेप आप लोग ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान का इतना रेवेन्यू बढ़े और पाकिस्तान की ब्रांडिंग हो, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईशा खान। ईशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं निम्रा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ अपनी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जिबिट कर रही हैं? हमारी कंपनी ट्रेड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, हम वर्ल्ड वाइड डिफरेंट मशीन सप्लायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सोल एजेंसीज यहाँ पर देखते हैं। राइट नाउ आप जो पीछे मशीन देख रहे हैं ये ऑटो किटिंग मशीन है और हमारे एक चाइनीज़ सप्लायर हैं उनकी मशीन है ये मिंगशिंग। ये क्या बेसिकली ये हो क्या, ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने बैग्स ये देखे होंगे, डिफरेंट चीज़ों की पैकिंग के लिए बैग यूज़ होते हैं, फॉर वीट, फॉर राइस, फॉर फर्टिलाइज़र। ये मशीन बेसिकली आपके बैग्स को कट एंड स्टिच कर रही है। सॉरी? कट एंड स्टिच कर रही है इन बैग। ओके, स्टिचिंग मशीन है, बैग कन्वर्जन मशीन भी कहते हैं इसे। ओके, यस। इसके अलावा आप लोग क्या बनाते हैं, क्या चीज़? इसके अलावा आप ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के इससे भी पहले कहीं प्रोसेस होते हैं, उन डिफरेंट प्रोसेस की मशीनरी हमारे पास है। अदर देन वूवन सैक हम लोग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की मशीनरीज में डील कर रहे होते हैं। हमारे पास यान की मशीन्स होती हैं, तो डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हम हिट कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा वुमेन सेक इंडस्ट्री है। ओके, तो ये भी आपने सारे प्रोडक्ट्स अपने बनाए हुए हैं, ये भी वुमेन? ये इसी मशीन के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। ऊपर प्रिंटिंग देख रहे हैं वो प्रिंटेड लैमिनेटेड बैग्स हैं। तो ये प्रिंटिंग और लैमिनेशन भी आप खुद करते हैं अपनी कंपनी? इनके लिए भी बिल्कुल डिफरेंट मशीन्स होती हैं और वो मशीन्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत आपका शुक्रिया। नाम? मुझे राशिद कहते हैं, माई सेल्फ राशिद नसीम। राशिद, आप यहाँ अपनी कंपनी के किस प्रोडक्ट की एग्जीबिशन के लिए आए हैं? Basically we are representing Transparent Multipurpose Industries. In short we called it TMI Packaging, and we are specialized in PVC films. Both are in terms of label packing and as well as packing grade also. श्रिंक है बेसिकली, वो हमारा बहुत कोर प्रोडक्ट है जो कि आप बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर मेडिकल से लेकर और जितना फार्मास्यूटिकल है वो सब के अंदर उसको यूज़ कर रहे होते हैं हम। इसके अलावा जो हमारा पैकिंग ग्रेड है वो तमाम के तमाम कॉर्गेटेड बॉक्सेस के ऊपर जो लग रहा होता है श्रिंकेबल फिल्म्स, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो स्पेशल प्रोडक्ट है वो लेमिनेशंस के अंदर भी है। हम लोग का जो 2 लेयर है, 3 लेयर की जो पैकिंग फिल्म्स हैं उनके स्टैंड अप पाउचेस बन रहे होते हैं, फिर रील्स उसकी बन रही होती हैं। तो तमाम फूड इंडस्ट्री और फिर इसके अलावा जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर हम उसको जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं चीज़ों को। बहुत वास्ट लेके चल रहे हैं बहुत ज़्यादा इसका यूजेज है और बहुत ज़्यादा इसकी हाई कंजम्पशंस हैं और एक तरह से कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसको हम सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑल्सो जो बाहर जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा होता है, सॉल्ट के स्टैंड अप पाउचेस हैं पेट पीई के अंदर, वो तमाम बाहर एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। तो आपके इन सारे प्रोडक्ट्स का हमारी आवाम को छोटी सी आपने बहुत आम से वर्ड्स में बताना है कि हमारी जनरल ऑडियंस को बड़े आराम से समझ आ जाए। एक तो टेक्निकल लैंग्वेज होगी ना, आम लैंग्वेज में आपने बताना है कि क्या फ़ायदा होता है इसमें फ़ायदा ये होगा, देखिए हम उनको एक तरह से पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा बिजनेसमैन जो है अगर वो अपनी प्रोडक्ट बना लेता है लेकिन अगर वो उसकी लेबलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता या लेबल अगर उसको नहीं मिल सकता तो फिर अपने प्रोडक्ट को वो सेल आउट नहीं कर सकता। एक प्रोडक्ट बिना लेबल्स के वो ऐसा ही है जैसे कि यार अननोन एक ब्रांड है, ठीक है। और लेबलिंग अगर नहीं होगी तो आपको पता नहीं चलता कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं या पी रहे हैं कोई भी ब्रांड, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसका एक्सपायरी क्या है, उसके अंदर उसको बनाने वाला कौन है, उसकी फैक्ट्री सेटअप कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें एक लेबल्स के ऊपर आ रही होती हैं। तो वो अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री चल नहीं सकती। तो लेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है, पैकेजिंग डिटेल्स का होना बहुत ज़रूरी है जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अरे पीछे प्रोडक्ट्स और साइड पे लगे हुए हैं, ये इन सबको आप पैकेजिंग प्रोवाइड करें। एक्जैक्टली, आइए मैं आपको समझा दूँ इसके प्रोडक्ट्स किस तरह होती हैं। अभी देखिए ये हमारी पेट एंड पेट पीई की फिल्म है, ठीक है। अब इसके अंदर केचप पैक हो रहा होता है, हम ये रील फॉर्म में दे रहे होते हैं, कस्टमर इसको रील पे अपनी मशीन पे लगा रहा होता है, एक जगह से केचप फिल हो रही होती है, केचप ऑटोमेटिकली फिल होकर इसके अंदर पैक होकर जो है वो कट आउट उनके साशेस कर रहे होते हैं इनके, ठीक है। ये 40 ग्राम का साशे है, ये 10 ग्राम की साशे रील है जो आप जब जाती हैं बर्गर सैंडविचेस खाने के लिए तो साथ में आपको ये वाले साशेस मिल रहे होते हैं इस शेप में जाकर। एग्जैक्टली वो ये बन रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये जो ओरस का साशे होता है, ये पेट फॉइल और पीई की जॉब्स हैं,
ये मेडिकल फार्मा के अंदर हम इसको सर्व कर रहे होते हैं। इसी तरह ये हमारा जो डेली का जो यूजेबल आइटम है, जो रस होते हैं, जो हम हर ब्रेकफास्ट में ले रहे होते हैं, ये वो हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास पीई की जो है वो पीवीसी की फिल्म्स हैं। जो लेबल्स की मैं बात कर रहा था बेसिकली वो ये लेबल्स हैं। अब अगर इसके ऊपर मिक्सर्स का नाम नहीं होगा, इसका जो ब्रांड नेम नहीं होगा, तो कस्टमर को पता नहीं होगा यार ये मैं क्या प्रोडक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इस लेबल के ऊपर आ रही होती है, जिसकी वजह से उसको समझ में आता है कि अच्छा मैं क्या खरीद रहा हूँ। ये हमारी नेक सील्स हैं, पीवीसी की नेक सील्स हैं। ये इसके ऊपर लगती है ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर रहे कि इसके अंदर मॉइस्चर ना जा सके, डस्टी ना जा सके, हवा ना जा सके, तो ये इसको इंश्योर करता है इसकी क्वालिटी को। ये सॉरी टीवीसी से आपकी यहाँ पे क्या मुराद है? टीवीसी बेसिक, पीवीसी पॉली, अच्छा पीवीसी। पीवीसी की श्रिंक फिल्म्स होती हैं, जब आप इसको लगाती हैं तो बिल्कुल लूज़ होता है, जब इसको हीट श्रिंक करते हैं तो एकदम इसको बॉटल को पकड़ लेता है ये। ओके, हीट देने से ये फिल्म्स को ऐसे करके टाइट कर लेता है। तो TMI इज बेसिकली एयर टाइट हो जाता है। एग्जैक्टली। अब जो TMI है, जिस कंपनी के अंदर हम खड़े हैं इस वक्त, ये बेसिकली दी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पीवीसी इन पाकिस्तान। हम लोग 21-20 एक्सपोर्टर्स हैं हमारे पास कराची में। इधर कराची बेस्ड कंपनी जैसे तिब्बत कोहिनूर ग्रुप, तिब्बत क्रीम एक ज़माने में आती थी, फिर अब मेडोरा कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं, वो सारा बेसिकली मेड बाय दिस ग्रुप है। ठीक है, फिर 87 के अंदर हमने इसको पैकेजिंग के अंदर लॉन्च किया, और पैकेजिंग की फिर बहुत बड़ी रेंज अल्लाह के शुक्र के वी आर डीलिंग इन टुडे, और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हम इसको सर्व कर रहे हैं। उसके बाद वो देखिए, वो सामने सॉल्ट के स्टैंड अप पाउचेस लगे हुए हैं, केचप के स्टैंड अप पाउचेस लगे हुए हैं नोजल्स वाले। वो वहाँ पर देखिए तो हमारे केचप के नोजल पाउचेस हैं, डेयरी के अंदर जो है पाउचेस हैं इसके अंदर। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है जब आप इसके अंदर काम करते हैं, और एक बड़ी अच्छी माशाल्लाह ऐसा स्कोप है टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म रन। और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद कातिब। आप यहाँ अपनी कौन सी प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन के लिए आए हैं? काफ़ी बड़ी मशीनरी लगाई हुई है यहाँ पे। बिल्कुल, बेसिकली हम यहाँ पे कम्प्लीटली प्लास्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने 3 प्रिंसिपल्स को, जिसमें एक का नाम विक्टर, दूसरे का पावर जेट और तीसरी का शीचिंग। ये तो आप इनके बारे में अलग अलग डिफाइन करेंगे? बिल्कुल हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि आप विक्टर से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो विक्टर का जो काम है वो फार्मास्यूटिकल और बेवरेज वगैरह के अंदर जो है वो बहुत प्रिसाइज मशीनरी प्रोवाइड करता है। विक्टर का सबसे बड़ा नाम है चाइना में भी और पाकिस्तान में भी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो इनकी जो मशीनरी है बहुत प्रिसाइज है, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर हाइजीनिक होता है। ठीक है, हम विक्टर पे वसीम हम बाद में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं देख रहे हैं चीज़ें, तो उससे पहले हम पावर जेट और दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हम शीचिंग पे आ जाते हैं। शीचिंग जो है वो तमाम ऑक्सिलरीज प्रोवाइड करता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हर मशीन को कुछ ना कुछ एसेट्स चाहिए होते हैं चलने के लिए, तो वो सारे एसेट्स जो प्रोवाइड करता है वो शीचिंग प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर क्रशर, मिक्सर, ऑटो लोडर, ह्यूमिडिफायर, MTC, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मिक्सर लगा हुआ है, हॉपर ड्रायर लगा हुआ है, उसके ऊपर ऑटो लोडर, फिर क्रशर, ये तमाम चीज़ें जो हैं शीचिंग प्रोवाइड कर रहा है। शीचिंग में आता है? शीचिंग में आ जाता है। तो ये बड़ी कंपनीज में ज़्यादा यूज़ होती है? बड़ी नहीं, तमाम वो कंपनीज जिसमें प्लास्टिक मोल्डिंग सेक्टर होते हैं जितने भी, उनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, क्योंकि उसके साथ अगर ये ऑक्सिलरीज ना हो तो मशीन अधूरी है। आप चिलर के बगैर इंजेक्शन मोल्डिंग नहीं चला सकते, आप हॉपर ड्रायर के बगैर नहीं चला सकते, इस तरह से। तो दूसरी कैटेगरी जो पावर जेट है वो? पावर जेट जो है वो बेसिकली जो है आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग और एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। आप ऑयल सीरीज ऑयल्स की तरफ आप चले जाएं, या उसके अलावा फार्मास्यूटिकल या इंजेक्शन मोल्डिंग या हाउस होल्ड के आइटम, और इसके अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल की तरफ चले जाएं तो ये तमाम सीरीज़ जो है वो पावर जेट की है। पावर जेट की कोई मशीनरी यहाँ पे? यहाँ पे एक्सट्रूजन ब्लो हमने लगाई हुई है पावर जेट की, जो कि हाईली प्रिसाइज मशीन है आपकी ऑयल एसिड सीरीज़ के लिए। आपके ऑयल केन्स और उसके अलावा आपके फार्मास्यूटिकल में एनिमा बॉटल्स वगैरह और इस तरह की बहुत बेशुमार चीज़ें हैं। ये एग्जीबिशन जिसमें हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, कंपनी के CEOs वगैरह से बात की, जिन्होंने ये बताया कि इस एग्जीबिशन का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग की जाए बाहर। जितनी ज़्यादा पाकिस्तान की ब्रांडिंग होगी उतना ही ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, उतना ही हमारे पास रेवेन्यू आएगा। जितने फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे जिनको आपने ज़रूर देखा होगा वीडियो में, और हमारी वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ये बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है पाकिस्तान का इस जॉइंट वेंचर से। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक में ये बहुत बेहतर होगा। अपनी होस्ट निम्रा ओजगुल को DOP वसीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।